आपको बता दें जो पूर्व सैनिक है उनको 62 दिन यहाँ पे हो गए अपना धरना प्रदर्शन करते हुए। हमारे साथ कैप्टन जी है तो हम जानना चाहेंगे 62 दिन में कुछ हुआ कि नहीं हुआ, या फिर ये सांकेतिक धरना इसी तरह चलता रहेगा जो इनकी मांग है। जी कैप्टन जी, क्या नाम पूरा? कैप्टन लोकेंद्र सिंह। आज 62वां दिन है, आप कवर कर रहे हो, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 62 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदा आया नहीं है, कभी कोई उनका प्रतिनिधि हमसे बातचीत के लिए ना हमारी तरफ से किसी को बुलाया है। हमारा ज्ञापन पहले ही दिन सरकार के पास जा चुका है। 3 अप्रैल को हमने पूरे देश के जितने भी डीएम कार्यालय हैं वहाँ पर पूर्व सैनिकों ने अपना ज्ञापन दिया, उसके बावजूद भी अभी तक हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। अब हमने अगली जो एक तैयारी है वो बड़े लेवल पर की है और इस बार 30 अप्रैल को हम जितने भी 543 जो सांसद हैं सबके वहाँ पर हम ज्ञापन देंगे, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और माननीय रक्षा मंत्री जी के नाम, तीनों के नाम एक ही ज्ञापन देंगे और अपनी मांगों को लेकर। आखिर क्यों धरने प्रदर्शन करने पड़े पूर्व सैनिकों को? क्योंकि पहले भी काफ़ी आवाज़ उठी और शायद पेंशन या जो मांगे थी वो पूरी की गई थी। धरना इसलिए देना पड़ा क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन का जो रिवीजन हुआ सेकंड टाइम, ये 1 जुलाई 2019 से, इसके लिए सरकार की तरफ से 20 जनवरी 2023 को सर्कुलर नंबर 666 जारी किया गया है। उस सर्कुलर के हिसाब से जो पेंशन का जो वितरण हुआ है वो जेसीओ और जवानों के खाते में नहीं आया है। सरकार की तरफ से 28,000 करोड़ प्लस रुपया दिया गया है और जेसीओ और जवान 97% हैं और अधिकारी वर्ग 3% हैं। अब इन 97% में जवानों में स्पेशली जेसीओ के खाते में तो कुछ गया ही नहीं, जवानों को बहुत ही मिनिमम अमाउंट मिला है। ये यहाँ बहुत बड़ी विसंगति हुई है और इस विसंगति से जवानों के अंदर रोष आया है और नाराज़गी हुई है। नाराज़गी जब हुई है तो दूसरे मुद्दे भी अब साथ में जुड़े हैं। जैसे दूसरे कौन से मुद्दे ऐसे जुड़े कि उनको भी साथ लेके आप लोगों को चलना पड़ा? जैसे कि रिस्क अलाउंस है, वो मुद्दा जुड़ा है। डिसेबिलिटी का है, अपंगता का, वो मुद्दा जुड़ा है। इसी तरीके से और कुछ बहुत सारे अलाउंसेस हैं, जैसे सियाचिन में लोग रहते हैं, ग्लेशियर में लोग रहते हैं, वहाँ के अलाउंसेस हैं। ये सारे मुद्दे हैं। स्पेशली आपने देखा होगा पिछले महीने कैग की तरफ से, कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से डिसेबिलिटी के ऊपर एक रिपोर्ट दी गई थी जो पार्लियामेंट में टेबल भी हो गई। उसमें बताया कि किस तरीके से डिसेबिलिटी के नाम पर बंदर बांट हो रहा है। अधिकारी 50% 40% तक रिटायरमेंट जाते समय डिसेबिलिटी पेंशन में जा रहे हैं। तो ये सरकार का खजाना लुट रहा है। मगर जब पहले प्रदर्शन हुआ उसमें अधिकारी भी आपके साथ थे, अब के नज़र नहीं आ रहे। अब नज़र इसलिए नहीं आ रहे कि उन्होंने ही जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जवानों का तो इसमें सपोर्ट थी, जवान तो इसमें थे नहीं, जवानों का प्रतिनिधित्व वहाँ था नहीं। अब जवानों के साथ जब धोखा हुआ है तो जवान ही लड़ेंगे, जवान ही तो लड़ेंगे, अधिकारी क्यों लड़ेंगे? उनको तो मिल गया। तो अधिकारी को डबल क्यों मिला? अब ये लड़ाई तो जवानों की थी। यही तो मुद्दा है। ये 1 रैंक 1 पेंशन था किसके लिए? जो यंग एज में 35-40 साल में रिटायर चला जाता है, जो प्रीमेचर रिटायरमेंट हो जाता है डिसेबिलिटी के कारण। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेनिंग के दौरान आए वहाँ पर भी चले जाते हैं। कारगिल के युद्ध में कितने लोग कैजुअलिटी हुई, प्रीमेचर चले गए, उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन होना था, ना कि 60 और 65 साल, 57 साल, 58, 60 साल की नौकरी वालों के लिए। अगर उनके लिए भी OROP चाहिए तो फिर आपका CISF, BSF, ITBP, ये इनको भी मिलना चाहिए। मुद्दा तो ये था कि हमारे जवानों को यंग एज में रिटायरमेंट होते हैं, उनको 1 रैंक 1 पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन उनको तो मिली नहीं। जो पूरी सर्विस करके जा रहे हैं उनको मिल गई, वो ले गए। यानी कि जो जवान और अधिकारी है उनमें भेदभाव किया गया। यस, सीधी सी बात है। यहाँ पर इनके साथ में जस्टिस नहीं हुआ है। जिनको मिलना चाहिए था हक, उनको नहीं मिला है। लड़ाई इसी चीज़ की है, लड़ाई इसी की है। जिनको हक मिलना चाहिए था उन जवानों को हक नहीं मिला और अधिकारियों ने ऊपर से मलाई खा ली। बिल्कुल, लड़ाई इसी चीज़ की है। वो कोई खाओ मलाई, हमको मलाई से उनसे तकलीफ नहीं है, लेकिन जिनको मिलना चाहिए था, सरकार ने जिनके लिए ये OROP लाए, उनको नहीं मिला जी। आज वो रोड पर है। तो अभी ये और आगे कितने दिन चलेगा? क्या उम्मीद है कि सरकार झुकेगी? हम किसी को झुकाने के लिए नहीं आए यहाँ पर। हमें कोई सरकार को, हम क्यों, हमारी सरकार है,
हम क्यों चाहेंगे हमारी सरकार झुके? हम तो जो हमारे साथ विसंगतियां हुई हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में जो गलतियां हुई हैं, उनको करेक्शन करवाने के लिए आए हैं, वो सरकार के संज्ञान में लाने के लिए आए हैं। सरकार ने पैसा दिया है। आप बताइए, आपका बच्चा अच्छा काम करेगा तो आप वाई लूटेंगे ना, आपका ही नाम होगा, और गलत करेगा तो भी आपका होगा। अब हमारे साथ जो गलत हुआ है तो जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, उसको चेक करें। भाई सरकार ने पैसा दिया है तो वो गया कहाँ? यानी कि आपका सीधा कहना है जो पीछे मांग थी जो पूरी हुई, उसमें जो पैसा दिया गया उसकी सही जांच होनी चाहिए, किसको क्या मिला। बिल्कुल यही होना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए था उसको मिले, और वो गया तो गया कहाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। जी जी, आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ आ रहे कंटिन्यू धरने प्रदर्शन में, क्या लग रहा है, क्या आपको चाहिए? जो जवानों का हक है वो मिलना चाहिए उसको। क्या हक है जवानों का? जो हुआ है डिसेबिलिटी भी में इसमें हो रहा है वो समान होना चाहिए। क्या धोखाधड़ी आप लोगों के साथ हुई, किसके द्वारा हुई? सरकार से गलती हुई या जो पहले आपके साथ जो अधिकारी थे उनसे गलती हुई? किसकी गलती इसमें मान रहे? नहीं अभी इसको तो नहीं बता सकता मैं भी। जी जी, आप क्या? ऐसा है, जब जनरल सतबीर सिंह ने पहले यहाँ धरना हुआ था उसमें मैं आया था। जब जनरल सतबीर सिंह जी बोलते थे कि हम करेंगे, जवानों के लिए करेंगे, लेकिन हम लोग जवानों का कोई रैप आगे गया नहीं। जो सरकार के साथ गया वो जो ऑफिसर रैंक गया, मगर अधिकारियों से ज्यादा जवान नजर आते थे उस पर। यहाँ पर आते थे, लेकिन जब मिलने गए तो वो सिर्फ ऑफिसर गए। जब मौका आया हाँ तो ऑफिसर गए, उन्होंने अपनी बात रखी, जवानों को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। भाई पब्लिक में तो हम दिखा दिए, पावर तो हमारी दिखा दी कि हमारे साथ पूरे जवान हैं। जनसंख्या आप लोग, जनसंख्या हमारी दिखा दी, लेकिन उन्होंने हमारा नाम अपने लिए बना लिया। वो 3% है, हम 97% है, और हमें कुछ नहीं दिया, उन्होंने अपना बढ़ा लिया। तो लेकिन सरकार को भी ये देखना चाहिए था, ये काम सरकार का भी था भाई, इनको हमें जो जवान को कितना देना, इनको कितना देना। तो उन्होंने 3% का मान लिया, हम उन्होंने 97% ऐसे छोड़ दिए। तो इसमें सरकार तो को आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए, हमारे बराबर मिलना चाहिए। हम नहीं कहते ऑफिसर है, ठीक है, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसी रेशो से, जैसे रेशो उनका बढ़ा ऐसे ही हमारा बढ़ना चाहिए था। उनका रेशो बढ़ गया, हमारा रेशो कम कर दिया, ये गलत किया, उल्टा हो गया। ये सरकार को देखना चाहिए था। तो यहाँ पे जो पूर्व सैनिक है, आज भी देश भर में ईद मनाई जा रही, मगर ये लोग अपनी मांगों को लेके आज भी दिल्ली के जंतर मंतर पे अपना सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे। अब देखना होगा सरकार या अधिकारी कब तक जागते हैं, कब तक इनको बराबर का हक मिलता है, या फिर इसी तरह धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जैसे अभी बताया भी कि 30 तारीख को फिर जो देश भर के सांसद है सभी को एक एक ज्ञापन दिया जाएगा। क्या उस ज्ञापन से कुछ असर पड़ेगा? इससे पहले कि जिले वाइज, हर जिले वाइज भी ज्ञापन दिए गए, मगर उसका कहीं असर देखने को नहीं मिला। पूर्व सैनिकों से किसी ने अब तक वार्तालाप नहीं की। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में कोई वार्तालाप होती है सरकार की तरफ से या नहीं, या फिर इसी तरह दिल्ली के जंतर मंतर पे पूर्व सैनिक अपना धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेके करते रहेंगे। हर खबर से आजाद तो